मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जनार्दन रेड्डी के खिलाफ बरस पड़े इकबाल अंसारी। बल्लारी के माइनिंग किंग गाड़ी जनार्दन रेड्डी अपनी नई पार्टी बनाकर इस बार खुद कोप्पल जिला गंगावती से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन गंगावती तो सालों से इकबाल अंसारी और उनके वालिद साहब का गढ़ माना जाता है। इकबाल अंसारी पूर्व मंत्री और एमएलए भी रह चुके हैं। गंगावती से आज एक सभा को संबोधित करते हुए इकबाल अंसारी ने जनार्दन रेड्डी को कहा कि बल्लारी में एक मुट्ठी मिट्टी न फेंकने वाला इंसान क्या गंगावती को डेवलप करेगा। झूठे बयाने और झूठे वादे ही जनार्दन रेड्डी की पहचान हैं, कहकर उनकी टांग खींची इकबाल अंसारी ने। यह तो वक्त ही बताएगा कि गंगावती की जनता सालों से राज कर रहे नेता का हाथ थामेगी या आज नई पार्टी बनाए हुए सियासत के मुसाफिर के साथ खड़ी होगी। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दिन दहाड़े महिला के साथ लूटमार। आज दोपहर 1 बजे के करीब मंगलुरु शहर के बोलूरू मठ निवासी 47 साल निर्मला नामी महिला के साथ बरकी पुलिस थाना के करीब इलाके में बाइक पर आए अनजान व्यक्ति ने गले में रहे सोने के मंगलसूत्र को चुरा ले जाने की शिकायत बरकी पुलिस थाने में की गई है। इनके गले का मंगलसूत्र 40 ग्राम का होने की जानकारी मिली है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस चैन स्नैचर की तलाश में जुटी। खून से खत लिखा कार्मिकों ने धारवाड़ महानगर पालिका के परिसर में चल रहे वाटर बोर्ड कार्मिकों की कई दिनों से हड़ताल। बाकी बची हुई तनख्वाह और दोबारा नौकरी पर लेने की मांग करते हुए हड़ताल पर लगे हैं। डेली बेसिस पर काम करने वाले ये कार्मिक कई दिनों से मांग कर रहे हैं। इनकी मांग को ना सुनता देखकर आज अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति को अपना परेशानियों का हाल लेटर में लिखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं ये लोग। ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने एक साथ 11 लोगों की गिरफ्तारी। ये डिलीवरी बॉय के आड़ में नशीली चीज़ों को डिलीवर किया करते थे। बेंगलुरु शहर के कई पुलिस थाना इलाके में इस काम को अंजाम दिया करते थे ये लोग, जिसमें बाहरी मुल्क केनिया और केरल मूल निवासियों की गिरफ्तारी करते हुए इनसे कीमती नशीली चीज़ों को जब्त करने में कामयाब रही सीसीबी पुलिस। फिर एक बार राज्य में धर्म दंगल की शुरुआत। कर्नाटका में नफरत बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिलजुल कर रहे इस समाज में नफरत की दरारें डालने के लिए ही कुछ संगठन काम करते हैं। रायचूरू जिला में होने वाले गुरु गुंटा अमरेश्वर मंदिर के यात्रा उत्सव में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति न देने की मांग करते हुए हिंदू जागरण वेदिके की ओर से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया गया है। क्या यात्रा उत्सव में मुस्लिम व्यापारी आएंगे तो इंडिया कर्ज में डूब जाएगा। जब देश में बीजेपी सरकारें बनी, सिर्फ जनता को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ऐसे बेकार के मुद्दे पैदा करके असल बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों से जनता को भटकाते रहते हैं ये संगठन। क्योंकि देश की जनता को सच्चाई पता चल गई तो इन नफरतियों के दुकान अपने आप ही बंद हो जाएंगी। बेकाबू गुड्स वाहन की टक्कर से गिरी सेवालाल की प्रतिमा। कल रात बीजापुर जिला इंडी तालुका में एक बेकाबू गुड्स लॉरी चालक ने बीजापुर रोड पर बनाए गए बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज के सर्कल को जोरदार टक्कर देने से पूरी मूर्ति ही तहस व नहस हो गई। इस सर्कल के गिरने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। शहर में समाज के लोगों की ओर से रास्ते पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ा सुरक्षा बल तैनात करके कोई भी अनहोनी घटना पेश न आए इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। इस घटना का पूरा नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। इस घटना में लॉरी की जोरदार टक्कर से 2 लोगों की जान भी चली गई है। राजधानी में नकली नंबर प्लेट के मामले दर्ज। सरकार की ओर से ट्रैफिक नियम उल्लंघन जुर्माने पर 50% छूट देने के ऐलान के चलते वाहन मालिक भागे आकर जुर्माना भर के अपने वाहनों को घर
ले गए हैं। इससे अब तक सरकारी खजाने को 50 करोड़ तक का जुर्माना जमा हुआ है। लेकिन इस जुर्माने के बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी बात पता चली है कि ज़्यादा से ज़्यादा नकली नंबर प्लेट के जुर्माने ही शामिल थे इस वसूली में। मंत्री मुरुगेश निरानी की ओर से दिए गए तोहफे को जनता ने नकारा। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए गिफ्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है राज्य में। इसी बीच मिनिस्टर मुरुगेश निरानी का क्षेत्र बागलकोट जिला बिलगी मतक क्षेत्र गलगली गांव में मुरुगेश निरानी की शुगर फैक्ट्री की ओर से वोटरों में शक्कर की बोरियां बांटी जा रही थी, लेकिन कुछ महिलाओं ने इन्हें वापस करके सच्चे मतदाता होने का फर्ज निभाया है। क्या तोहफे देने पर ही लोग वोट देंगे? बिना तोहफे के किसी को वोट नहीं मिलेगा। तो क्यों ये चुनाव के नज़दीक इस तरह तोहफे बांटते हैं नेता? कांग्रेस समावेश में मुफ्त में कुकर बांटने का काम। बेंगलुरु अर्बन में रहे महादेवपुर क्षेत्र में चल रहे कांग्रेस समावेश में आई जनता को स्थानीय नेताओं की ओर से कुकर गिफ्ट देकर उन्हें अपने गंदी सियासत का हिस्सा बनाने पर मजबूर किया। यहाँ के नेताओं ने जनता भी एक दूसरे पर गिर के कुकर लेने में लगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस की ओर से ली गई राउडी शीटर्स की परेड। गुलबर्गा शहर के अशोकनगर पुलिस थाने के पीएसआई रामप्पा सावड़गी की ओर से गलत आपराधिक कामों में भाग लेकर जमानत पर घूम रहे 50 से भी ज्यादा राउडी शीटर्स को थाने बुलवाकर उन्हें चेतावनी दी कि चुनाव के नज़दीक नेताओं के दलाल बनकर आम जनता के साथ गलत काम करते दिखे तो कड़ी कार्रवाई करके सरहद पार करने की सख्त चेतावनी दी है पीएसआई रामप्पा सावड़गी ने। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया असदुद्दीन अवैसी ने। कुछ दिन पहले गुलबर्गा रेलवे स्टेशन को रेल विभाग की ओर से हरे रंग से पेंट किया गया था, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करके हरा मुसलमानों का रंग है कहकर कड़ा विरोध किया। तो फिर से विभाग ने हरे के बदले सफ़ेद रंग से गुलबर्गा रेलवे स्टेशन को पेंट किया। इसी मुद्दे को AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को छेड़कर मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या मोदी देश के तिरंगे में रहे हरे रंग को हटाएंगे? क्या मोदी तरबूजे के हरे कुदरती रंग को हटाएंगे? कहकर अपनी बात रखी। MIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने इनका ये बयान आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है। UGD कामगारियों से लोग परेशान। चिकबल्लापुर शहर में कई दिनों से अंडरग्राउंड ड्रेनेज कामगारी को पूरा करने के बाद भी रास्तों की बिगड़ी हालत को सही नहीं किया गया। इस खराब रास्ते से ही जनता को ठोकर खाते हुए गुजरने की नौबत आ चुकी है। शहर के कई इलाकों में यही हाल है रास्तों का। और क्या कर सकती है आम बेचारी जनता? जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी बोलेंगे उसी बात को मानकर चुप रहना पड़ता है। ना कोई सुनने वाला, ना कोई इनकी तरफ देखने वाला। DC साहब को मेमोरेंडम देने के बाद भी कोई काम न होने का आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।